ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। ये बीजी का थर्ड क्लास है और आज हम लोग तीसरे परचेज बिल की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में जो तीसरा बिल दे रखा है ये बिल ठीक दूसरे वाले बिल की तरह ही है। इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पर डिस्काउंट अलग से दिया गया है और इसके पहले जो बिल हमने सेकेंड वाला दिखाया था यहाँ पर कोई डिस्काउंट का कॉलम नहीं था। तो बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर किसी बिल में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अगर किसी भी बिल में आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो सिंपली आपको करना ये है उस डिस्काउंट के लिए अपने बीजी में एक फ़ीचर इनेबल करना है और फीचर इनेबल करने के बाद उस डिस्काउंट की एंट्री करना है। लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा ये कि ये जो डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिख रहा है डिस्काउंट का कॉलम, वो डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में है या कोई फिक्स अमाउंट है। जैसे यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो 10%, यानी डिस्काउंट हमारा किस तरीके से एक परसेंटेज के रूप में। लेकिन अगर यहाँ पर सीधा सीधा 100 रुपये लिख दिया गया होता तो ये डिस्काउंट कैसा हो जाता, फिक्स अमाउंट के रूप में। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये डिस्काउंट हमारा परसेंटेज के रूप में है या फिक्स अमाउंट के रूप में। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि ये जो डिस्काउंट दिया गया है वो सिंपल डिस्काउंट है या कंपाउंड डिस्काउंट। तो सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड में यही अंतर है कि सिंपल डिस्काउंट में एक बिल में केवल एक ही डिस्काउंट एक साथ दिया होगा और कंपाउंड डिस्काउंट में एक साथ 2 डिस्काउंट दिया जाता है, डबल डिस्काउंट। अगर एक सिंगल बिल में एक साथ एक से अधिक डिस्काउंट है तो कंपाउंड डिस्काउंट है, और अगर उसी सिंगल बिल में एक बिल में केवल एक ही डिस्काउंट है तो है सिंपल डिस्काउंट। तो मैं ये सिंपल डिस्काउंट का बिल आप लोगों को दिखा रहा हूँ और आप यहाँ पर कंपाउंड डिस्काउंट वाला बिल भी देख सकते हैं। आप जो प्रैक्टिस सेट में बिल आपको दिया गया है, बिल नंबर 5 को आप देखेंगे तो यहाँ 2 डिस्काउंट एक साथ दिया गया है, यानी पहले 10% फिर 5%। तो कंपनियाँ इस तरीके से भी डिस्काउंट देती हैं, बोलती हैं कि अगर आप जो है बल्क में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आपको 10% डिस्काउंट देंगे, और अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हम एडिशनल 5% और डिस्काउंट आपको देंगे। तो अगर एक ही बिल में एक से अधिक डिस्काउंट है तो उसको बोला जाएगा कंपाउंड डिस्काउंट, और एक बिल में अगर सिंगल डिस्काउंट तो उसको बोला जाएगा सिंपल डिस्काउंट। एक डिस्काउंट है तो सिंपल डिस्काउंट, एक बिल में एक से अधिक डिस्काउंट है तो कंपाउंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके बिल में डिस्काउंट कौन सा लागू होता है, फिर उस डिस्काउंट के अकॉर्डिंग आपको अपने बीजी में फीचर इनेबल करना है और फिर उस बिल की एंट्री करना है। तो समझ में आ गया। बाकी इस बिल में आप देखेंगे सब चीज़ें पहले की तरह ही है, कोई चेंजेज नहीं है। केवल चेंजेस सिर्फ एक है कि इस बिल में हमको एक डिस्काउंट का कॉलम अलग से दिया गया है, वो कॉलम आपको यहाँ पर दिख रहा है। और इस डिस्काउंट के कॉलम का असर क्या हुआ कि पहले जो प्रोडक्ट था हमारा 6,305 रुपये के रेट से था, जब 10% पे डिस्काउंट लगा दिया गया तो रेट हमारा घटकर 5,674 रुपये का हो गया। इसकी एंट्री हम बीजी में कैसे करेंगे वो चीज़ हमको ध्यान से यहाँ पर देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने बीजी को यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद चूंकि यह परचेज का बिल है इसलिए आपको करना क्या है, परचेज वाउचर ओपन करना है। कल भी मैंने आपको बताया था कि परचेज ओपन की शॉर्टकट की जो होती है वो अल्ट के साथ F9 होती है। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट की दे रखा है F9 दे रखा है, तो यही आपके परचेज के बिल की शॉर्टकट की है, जिसको लोग बोलते हैं अल्ट के साथ F9। तो बिल बीजी हमेशा आपको ध्यान ये देना है कि अगर किसी भी आइकन के नीचे सिंगल लाइन है तो यह एक प्रकार का अल्ट के साथ प्रयोग होने वाला शॉर्टकट है, और अगर यहाँ पर डबल लाइन दे रखा है तो वह जो है कंट्रोल के साथ प्रयोग होने वाला शॉर्टकट है। तो फिलहाल इन शॉर्टकट को और भी आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके लिए अभी हमने इसको क्लियर कर दिया, और क्लियर करने के बाद हम वापस आ जा रहे हैं अपने बीजी में। बीजी में सबसे पहले हम लोग को जाना है परचेज में। परचेज में जाने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक, या आप साइड में परचेज वाले बटन पर क्लिक करके भी अपने परचेज वाउचर को ओपन कर सकते हैं। जैसे परचेज करने जाएंगे, सीरीज जो हमने कल बनाई तो सीरीज के अकॉर्डिंग हमको ये देखना होगा कि परचेज हमारा रजिस्टर्ड परचेज है या अनरजिस्टर्ड परचेज है। तो देखिए ये जो परचेज हम कर रहे हैं वह किसी रजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं। आप बिल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जिस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं पार्टी GST में रजिस्टर्ड है, तो हमें जो यहाँ पर सीरीज लेनी होगी वो होगी रजिस्टर्ड परचेज की।
और उसके बाद हम डेट सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक तीसरा बिल है इसलिए इस वाउचर नंबर में 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इस आइटम पर टैक्स कितना है। तो आप इस बिल में देखिए इस आइटम पर जो टैक्स दिया गया है वो 28% है, इसलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे LGST 28। तो जैसे परचेज टाइप में आप 28 टाइप करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप इसमें सेलेक्ट करेंगे LGST 28। फिर यहाँ पर हम पार्टी लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। पार्टी लेजर हमारे केस में दे रखा है अंबुजा, तो अंबुजा ट्रेडर्स वाला वही अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इनपुट गुड्स और सर्विसेज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अपना आइटम। तो इस केस में जो आइटम है वो हमारा आइटम है अंबुजा सीमेंट PPC येलो बैग। तो जैसे हम यहाँ पर स्पेस बार दबाएंगे तो हमें सारे आइटम की लिस्ट दिखाई देगी। अगर इनमें से आइटम हमारा पहले से बना हुआ है तो केवल हम इस आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक, अप एरो से एंड डाउन एरो से। और अगर ये आइटम पहले से क्रिएट नहीं है तो वही काम करना है हमको, शॉर्टकट की के माध्यम से यहाँ पर नया आइटम ऐड करना है। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे। जैसे F3 बटन दबाएंगे हमारे सामने नया आइटम क्रिएट करने का एक मास्टर ओपन होगा। आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है ऐड आइटम मास्टर, ये विंडो। तो आप हमेशा ध्यान रखिए बीजी में अगर कुछ भी आपको नया क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है F3। F3 से आप कुछ भी नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, आइटम का ग्रुप, आइटम का लेजर, जो भी चीज़ें आप उसको बीजी में Alt F3 के साथ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हमने क्रिएट वाली विंडो पर आ गए। हमको यहाँ पर आइटम बनाना है तो हम यहाँ पर आइटम सेलेक्ट कर लेंगे अंबुजा सीमेंट PPC येलो बैग, और हम इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको कर देंगे Ctrl+V से पेस्ट। डबल पेस्ट हो गया। Ctrl+Z बटन दबाएंगे, नहीं काम कर रहा है इसमें बीजी में, तो हम बैक स्पेस से जो चीज़ें डबल पेस्ट हो गया उसको हम हटा सकते हैं। तो चलिए एक बार सब कुछ मैंने डिलीट करके और Ctrl+V से अगेन पेस्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा आइटम। चूँकि एक प्रकार का सीमेंट है इसलिए हम यहाँ कीबोर्ड में C बटन प्रेस करेंगे तो हमें सीमेंट का ग्रुप दिखाई देगा। यूनिट पूछा जा रहा है तो अपने केस में जो सीमेंट परचेज करें वो टन में परचेज करें, तो हमें यहाँ पर यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा टन का। तो कीबोर्ड से T बटन दबाएंगे तो हमें टन यहाँ पर दिखाई देगा। टन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद HSN कोड जो यहाँ पर दिया गया है बिल में, इस HSN कोड को एक बार मैच करा लेंगे। इसमें एक HSN कोड दे रखा है 25232930, और अपने बिल में जो HSN कोड दे रखा है उस HSN कोड को भी एक बार हम मैच कर लेंगे कि वही सेम HSN कोड यहाँ पर है या नहीं। अगर कोई गलती होगी तो उसको हम करेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। करने के बाद हम यहाँ से उसको सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। हम जानते हैं सेव करने की शॉर्टकट की होती है F2। F2 से हम इसको सेव करेंगे। जैसे सेट करेंगे ये आइटम हमारा यहाँ बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक, इस आइटम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। तो अपने केस में जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है 20 टन, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे 20, ये 20 टन हो गया। रेट हम यहाँ पर भर देंगे। रेट दे रखा है 6305 रुपये, तो हम यहाँ पर भरेंगे 6305 रुपये। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ टोटल अमाउंट दिखाई देगा। फिर कीबोर्ड से हम टैब बटन दबाएंगे और बिल सन्ड्री का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर हम कीबोर्ड से D बटन दबाएंगे तो हमें डिस्काउंट का लेजर दिखाई देगा। जैसे डिस्काउंट को सेलेक्ट करके हम इंटर करेंगे तुरंत हमसे पूछा जाएगा कितना % डिस्काउंट है, तो हम इस बिल में देखेंगे कि हमको 10% डिस्काउंट दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार डिस्काउंट को 10% सेट कर लेंगे। तो बिल में जैसे हम आ जाएंगे हमें एक ऑप्शन मिलेगा डिस्काउंट का, और डिस्काउंट में हम जैसे 10% भरेंगे ऑटोमेटिक डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद जो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर आप देखिए 1,13,490 रुपये। अपने बिल में जो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,13,490 रुपये। यहाँ से आपका टैक्सेबल वैल्यू मैच हो जा रहा है। इसके बाद आपको टैक्स लगाना है। टैक्स लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर जो अप्लाई टैक्स का बटन है, इस टैक्स वाले बटन पर आप क्लिक करिए तो भी टैक्स आपका अप्लाई हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप शॉर्टकट की F4 का इस्तेमाल करिए। तो जैसे F4 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे ये CGST और SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा।
कैलकुलेट होने के बाद आपके बिल की जो टोटल वैल्यू आ रही है 1,45,267 रुपये 20 पैसे आ रहा है। बिल में जो इसकी टोटल वैल्यू दे रखी है सेम दे रखी 1,45,267 रुपये 20 पैसे। तो एंट्री करने के बाद आपको प्रीव्यू में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि टैक्सेबल वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है 1,13,490 रुपये, उस पर सेंट्रल टैक्स कितना लगा है, स्टेट टैक्स कितना लगा है और टोटल बिल की वैल्यू कितनी आ रही है। बस आपको मैचिंग ये विंडो आपको करनी है। एंट्री करने के बाद आप सिंपली जो ये विंडो दिया गया है ना यहाँ पर टैक्स समरी वाला, इसी से आप मैचिंग कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से मैचिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी आप टैक्सेस की वैल्यू और टोटल इनवॉइस की वैल्यू की मैचिंग कर सकते हैं। दोनों विकल्प आपके सामने दे रखा है। आगे बात समझना, इस तरीके से आप एंट्री करिए और एंट्री करने के बाद आप इसको मैच करिए। मैच करने के बाद आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होना चाहिए। अगर एंट्री करने के बाद आपका आंसर बिल्कुल फिट है तो आप इस तरीके से इसकी एंट्री कर सकते हैं। चलिए, एंट्री करने के बाद हमने क्या किया, इसको सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे हम यहाँ पर सेव करेंगे तुरंत ही हमसे बिल नंबर पूछा जाएगा और अपने बिल में आकर हम यहाँ पर बिल नंबर देखेंगे tax-0001। इस बिल नंबर को मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने यहाँ बीजी की सीरीज में पेस्ट कर दिया। ठीक, पेस्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ये बोला जा रहा है कि इस बिल नंबर से ऑलरेडी एंट्री हो चुका है, तो बिल नंबर आपको थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर देना रहेगा। गलती से एक ही बिल हमने 2 बार एंट्री कर दी, इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही है। आप थोड़ा सा चेंजेस करके इसको सेव के बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे और जैसे ओके करेंगे ये सेव हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा इस बिल की एंट्री करने का पहला तरीका। आप यहाँ से इस बिल की एंट्री इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं इसी बिल की एंट्री एक और तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ। दोनों तरीका अपनी अपनी जगह ठीक है, बस आपको जिस तरीके से बेटर लगे आप उसी तरीके का इस्तेमाल करिएगा। ध्यान ये रहे कि एक बिल की एंट्री अपने बुक्स में सिर्फ एक ही बार करनी है। सीखने के लिए हम भले उसको 2 बार 3 बार कर लें, लेकिन रियल में जब आप कहीं वर्क करेंगे तो एक बिल की एंट्री आपको सिर्फ एक बार करनी है। गलती से उसको 2 बार आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये तो एंट्री हो गई। अब इसी बिल की एंट्री अगर हमको करना है तो कंसेप्ट के आधार पर भी एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको जाना होगा फीचर्स ऑप्शन में। फीचर्स ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना होगा इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा आइटम वाइज डिस्काउंट, दिख रहा है ना, ये देखिए आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप। तो अगर बिल में आपका सिंपल डिस्काउंट है तो आपका आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप सिंपल ही होना चाहिए। पहली चीज़, सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मैं ऑलरेडी भी आपको डिस्कस करके समझाया। तो चूंकि इस बिल में सिंपल डिस्काउंट है इसलिए आपको डिस्काउंट टाइप सिंपल ही लेना है। तो सिंपल लेने के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ से सेव बटन पर क्लिक करके बाहर आ जाना है। मैं एक बार दोबारा आपको समझा दे रहा हूँ। आपको शुरू में जाना कहाँ है, आप वाउचर की स्क्रीन पर होते हैं, यहाँ पर आपको जाना कॉन्फ़िगरेशन में। इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ F। तो सबसे पहले अल्ट के साथ F बटन क्लिक करके आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको जाना है फीचर्स एंड ऑप्शन में। फीचर्स ऑप्शन में जाने के बाद आपको इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद आपको लेना है आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप को सिंपल। पहला काम आपको ये करना, आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप को आपको कर देना है सिंपल। सिंपल करने के बाद सेव के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, इतना करने से आपका काम नहीं चलेगा। इसके बाद आपको फिर दोबारा जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद अगेन आपको जाना है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आपको सेल्स परचेज वाले बिल के बगल में जो रजिस्टर्ड परचेज दे रखा है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है आइटम वाइज डिस्काउंट का। इसे आप कीबोर्ड से वाई प्रेस करके इंटर करेंगे। जैसे आप वाई प्रेस करके इंटर करेंगे यहाँ एक ऑप्शन आएगा सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस, और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, बट लेकिन आपको सेलेक्ट करना है सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। और ये सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से सेव के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिला,
ऐसा करने से फ़ायदा ये मिला कि जब हम इस बाउचर से बाहर निकल कर इस बाउचर पर अगेन एंट्री करेंगे तो ये फीचर मेरे बाउचर पर अप्लीकेबल हो जाएगा। और जैसे हम इस बार रजिस्टर परचेज सेलेक्ट करेंगे, परचेज टाइप LGST 28% लेंगे, आइटम का नाम पार्टी टाइप हम आशुतोष ट्रेडर्स लेंगे, और लेने के बाद जैसे हम यहाँ अंबुजा सीमेंट का आइटम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी भरेंगे 20 टन, तो मेरे सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी। इससे पहले जब हम लोगों ने एंट्री किया था, आप लोगों को ध्यान होगा, तो ये स्क्रीन अभी तक हमारे सामने कभी नहीं आती थी। ये जो विंडो अभी आया है, दिख रहा ना ये विंडो अभी इसके पहले कभी नहीं आया। अभी फीचर इनेबल किया इसलिए ये विंडो आपके सामने दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए आपको डिस्काउंट भरने का भी ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपको बिल में डिस्काउंट दिया गया है परसेंटेज वाइज, तो आप इस फील्ड में इसकी एंट्री कर सकते हैं कि आपको बिल में कितना % डिस्काउंट मिल रहा है। फीचर इनेबल होने के बाद ही ये डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हम इसको क्लियर ऑल कर दे रहे हैं। क्लियर ऑल करने के बाद हम वापस आ जा रहे हैं और हमको यहाँ पर प्राइस भरना है। तो अपने बिल में जो प्राइस दे रखा है वो प्राइस है 6,305 रुपये। तो आप यहाँ भरेंगे 6,305 रुपये। डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, कितना % डिस्काउंट है? 10%। तो आप इस कॉलम में आएंगे और यहाँ पर भरेंगे 10। जैसे 10 भर के इंटर करेंगे तुरंत ही टैक्सेबल वैल्यू ऑटोमेटिक उठा लेगा 1,13,490 रुपये। अब इसको अपने बिल से आप मैच करा लेंगे 1,13,490 रुपये। जब यहाँ तक का इनवाइस आपका मैच हो गया तो नीचे केवल आपको ऐड करना है CGST और SGST को। उसकी शॉर्टकट की आपको ऑलरेडी पता है। पहले कीबोर्ड से टैब बटन दबाइए, कर्सर आपका बिल सन्ड्री वाले कॉलम में आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद आप कीबोर्ड से F4 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही आपका अप्लाई टैक्स ऑटोमेटिक हो जाएगा और इनवाइस की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो दो अलग अलग तरीक़ों से मैंने एंट्री बताया है, ठीक है। तो जो सेकंड तरीका था वो थोड़ा कंसेप्ट पर आधारित था, स्टैंडर्ड तरीका था। फर्स्ट वाला तरीका भी बेटर है। आप दोनों में से किसी एक तरीके से एंट्री करें, लेकिन जानकारी के लिए आप दोनों तरीका जानते रहें कि किस तरीके से आपको एंट्री करना है। आ गया ना। अब सेकेंड वाले मेथड में जो हम लोगों ने फीचर इनेबल किया है उसको आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। मैं एक बार अगेन आपको वो फीचर्स, क्योंकि फीचर ही हम लोगों का टर्निंग पॉइंट है, फीचर्स को ही हम लोगों को अच्छे से समझना है कि कौन सा फीचर कहाँ से इनेबल होगा, कहाँ से डिसेबल होगा। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको लिखना होगा ओपन परचेज वाउचर। परचेज वाउचर को आप ओपन कर लेंगे, और आप लोग जानते हैं कि परचेज वाउचर को ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है अल्ट के साथ F9, है ना, अल्ट के साथ F9। फिर उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन ओपन करना है। इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ F, कॉन्फ़िगरेशन। इसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F। आप लोग भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बहुत टर्निंग पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जाना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक विंडो खुलेगा फीचर्स ऑप्शन का। तो नेक्स्ट आपको जाना है फीचर्स ऑप्शन, ठीक, फीचर्स ऑप्शन। फीचर्स ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको जाना है नेक्स्ट इन्वेंट्री फीचर्स। फीचर्स ऑप्शन में आने के बाद आपको जाना है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद आपको सबसे नीचे दिखाई देगा आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप, आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप। और इस आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप को आपको सेट कर देना है सिंपल डिस्काउंट। सिंपल डिस्काउंट, ये पहली फीचर्स आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। फिर आप इसको सेव करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि सेव करने की जो शॉर्टकट की होती है वह F2 होती है।
सबको पता है। तो पहला आपको ये चेंजेस अपने बीजी में करना पड़ेगा अगर सिंपल आपको एंट्री करनी है तो। सेकंड चीज़, यहाँ तक आपका हो गया। अब आपको एक काम और करना है, आपको जाना है अगेन कॉन्फ़िगरेशन में, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F। कॉन्फ़िगरेशन ओपन करने के बाद आपको अगेन जाना है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाने के बाद हम लोग आ गए कहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, फिर सेलेक्ट कर दे लेना है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर पे आपको क्लिक करना है, फिर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट रजिस्टर्ड परचेज। रजिस्टर्ड परचेज पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद नेक्स्ट आपको जाना है स्पेसिफाई डिस्काउंट स्ट्रक्चर। स्पेसिफाई डिस्काउंट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जो सेट करना है वो आपको सेट करना है सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। और फिर इसको आपको करना है सेव, जिस सेव की शॉर्टकट की होती है F। तो ये हो गया बीजी में हम सिंपल डिस्काउंट का फीचर कैसे स्पेसिफाई करते हैं। और जैसे आप ये फीचर इनेबल कर लेंगे, नोट कर लिए सब लोग, जैसे फीचर्स आप इनेबल कर लेंगे उसके बाद जब आप परचेज वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो आपको अलग से यहाँ पर दिखाई देगा। हो गया ठीक। और जैसे आप इस फीचर को यस करके सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, सेव बटन पे क्लिक करने के बाद इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि जैसे आप परचेज की एंट्री करेंगे, परचेज में आइटम सेलेक्ट कर लिया, आइटम सेलेक्ट करने के बाद ये एक नई विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको डिस्काउंट परसेंटेज भरने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, ये आपका डिस्काउंट का स्ट्रक्चर है। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय।